गूठा काटने के बाद क्या हुआ एकलव्य का? वॉट हैपेंड टू एकलव्य आफ्टर कटिंग ऑफ हिज थंब? गुरु ने दक्षिणा में अंगूठा मांगा और उस गुरु भक्त एकलव्य ने बिना भविष्य के परवाह किए अपने अंगूठे को न्योछावर कर दिया। वैसे तो भारतीय उपमहाद्वीप पर गुरु शिष्य परंपरा का प्राचीन इतिहास है, किंतु एकलव्य के बलिदान ने इस परंपरा को सदा सर्वदा के लिए अमर कर दिया। एकलव्य की इस कहानी ने आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ एक सबक दिया, बल्कि एक ऐसी दुविधा भी दे डाली जहां लोगों को यह स्वयं तय करना था कि इस कहानी में गुरु बड़ा है या शिष्य। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाभारत की कहानी में एकलव्य को किस बात के लिए याद किया जाए। एकलव्य के एक श्रेष्ठ धनुर्धर होने के बावजूद अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया। अंगूठे के साथ अपना भविष्य दान में देने के बावजूद कर्ण को दानी कहा गया। और तो और गुरु द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य तक नहीं माना, तो फिर वे उसे अपना प्रिय शिष्य कैसे मान लेते। किंतु एकलव्य की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। जैसे नदी के बहाव को कोई कितना भी रोक ले, वो अपना मार्ग बना ही लेती है। ठीक उसी प्रकार कटा हुआ अंगूठा एकलव्य के जीवन का कभी रुकावट नहीं बना और उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसे करने में स्वयं अर्जुन तक सक्षम नहीं थे। तो अंगूठा कटने के बाद कैसे लिया एकलव्य ने अपना बदला? दोस्तों, तीरंदाजी भले ही आज के समय में भी उतनी मशहूर ना हो जितनी महाभारत के काल में हुआ करती थी, किंतु रामायण और महाभारत के युद्ध में तीरंदाजी की बड़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका थी। आज के समय में तीरंदाजी एक खेल का रूप ले चुका है और आज हम इसके नए मॉडर्न रूप आर्चरी को जानते हैं। और आर्चरी ओलंपिक्स जैसे बड़े बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में खेला जाता है। अगर आपने कभी आर्चरी का गेम देखा है तो क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि उसमें एरो को चलाने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, ना कि अंगूठे का। भारत में प्राचीन काल में धनुष से बाण चलाने के लिए अंगूठे का प्रयोग किया जाता था। राम, लक्ष्मण, भीष्म, द्रोण, अर्जुन और कर्ण जैसे पौराणिक धनुर्धर भी बाण चलाने के लिए अंगूठे का ही प्रयोग किया करते थे। तो फिर आर्चरी में ये नई तकनीक कहां से आ गई, जहां बाण बिना अंगूठे के उंगलियों के प्रयोग से चलाए जाते हैं? महाभारत में वर्णित है कि एकलव्य बचपन से धनुष बाण में रुचि रखता था, परंतु उसको धनुर्विद्या सिखाने वाला कोई नहीं था। एक बार एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य को पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते हुए देखा और वो भी चुपके से कई दिनों तक द्रोणाचार्य से विद्या सीखता रहा। गुरु द्रोण अर्जुन और अन्य पांडवों को जो विद्या सिखाते, एकलव्य भी रोज छुपकर वो विद्या सीखता रहता था। एकलव्य ने छुपकर धनुर्विद्या की हर तकनीक सीख ली थी। कहा जाता है एक बार एकलव्य ने एक कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया था, जिसे देख स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी चकित रह गए थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या पूछा? जब गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसके गुरु का नाम पूछा, तब एकलव्य ने उन्हें बताया कि वो किस प्रकार छुपकर धनुर्विद्या सीखा करता था। यह बात तो हम सब जानते ही हैं कि गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांगा और एकलव्य ने दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गुरु द्रोण सिर्फ कुरुवंशियों को शिक्षा दिया करते थे और एकलव्य कुरुवंशज नहीं था। द्रोण ने ये सोचकर एकलव्य का अंगूठा मांगा था कि अगर अंगूठा नहीं रहेगा, ये कभी धनुष बाण नहीं चला पाएगा और अर्जुन से बेहतर धनुर्धर नहीं बन पाएगा। परंतु शायद गुरु द्रोण यह बात नहीं जानते थे कि बाद में एकलव्य ने तीरंदाजी की एक ऐसी नई कला की शुरुआत कर दी थी, जहां बाण बिना अंगूठे के उंगलियों के प्रयोग से चलाए जाने लगे। क्यों फैलाए गए एकलव्य के बारे में झूठ? एकलव्य को आधुनिक धनुर्विद्या का जनक माना जा सकता है। एकलव्य के बारे में यह एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि वह एक साधारण भील था। एकलव्य कोई निर्धन जंगली व्यक्ति नहीं था।
भागवत पुराण के अनुसार एकलव्य अपने पिता हिरण्यधनु की मृत्यु के पश्चात श्रृंगवेरपुर का राजा बना। उसने निषादों को संगठित किया और एक अति शक्तिशाली सेना बनाई। एकलव्य अपने राज्य की सीमा के विस्तार में जुट गया। उसके पिता जरासंध के ध्वज के नीचे शासन करते थे। एकलव्य भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए, ये जानते हुए भी कि जरासंध पापी है, एकलव्य जरासंध का सहयोगी बन गया। जरासंध ने श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में जो मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, एकलव्य उन सब में उसके साथ था। अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से उसने मथुरा की सेना का बहुत अहित किया। जब जरासंध ने मथुरा पर 18वीं और अंतिम बार आक्रमण किया, उस समय भी एकलव्य उसके ही साथ था। उस युद्ध में जब श्री कृष्ण ने एकलव्य को केवल 2 अंगुलियों से अद्भुत निपुणता से बाण चलाते देखा तो वे हैरान रह गए। वे समझ गए कि आगे चलकर एकलव्य धर्म स्थापना के मार्ग में अवरोध बन सकता है। इसीलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य को युद्ध के लिए ललकारा और एक भारी शिला से उस पर प्रहार किया। उस प्रहार से वहीं युद्ध क्षेत्र में ही एकलव्य वीरगति को प्राप्त हो गया। क्या एकलव्य और कृष्ण संबंधित हैं? एकलव्य के मरने के बाद उसका पुत्र केतुमान निषादों का राजा बना और उसने युधिष्ठिर के बजाय दुर्योधन को अपनी सेवाएं देना उचित समझा। महाभारत के युद्ध में भी उसने कौरवों की ओर से युद्ध किया और अंततः भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात स्वीकारी थी। एक जगह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। घटोत्कच के हाथों कर्ण की शक्ति व्यर्थ की, कर्ण का निःशस्त्र वध करवाया और तो और स्वयं एकलव्य का वध भी कर दिया।